ये काफ़ी हाईटेक मशीन है जिसके जरिए बच्चों के खिलौने और गाड़ियों के बॉडी पार्ट से लेकर प्लास्टिक के कई आइटम्स बनाए जाते हैं। जिस भी प्रकार का डिज़ाइन चाहिए होता है इस मशीन में उसी शेप का एक मोल्ड रखा जाता है और उसे गर्म किया जाता है और ऊपर की तरफ से एक प्लास्टिक शीट रख दी जाती है। इसके बाद गर्म हुए मोल्ड को शीट के नीचे लाया जाता है और फिर इसे मोल्ड के ऊपर वैक्यूम कर दिया जाता है, जिसके बाद मोल्ड का डिज़ाइन शीट के ऊपर आ जाता है। फिर इस डिज़ाइन को मोल्ड से अलग कर लिया जाता है। ये है कुकी कटर मेकर। इस प्रोसेस में मशीनों के जरिए स्टील की ब्लेड्स को डिफरेंट शेप दी जाती है। कुकी कटर बनाने के लिए सबसे पहले स्टील की ब्लेड्स को एक मशीन के जरिए राउंड शेप दी जाती है। फिर इन राउंड शेप ब्लेड्स को मोल्ड के ऊपर रखकर इन्हें हाइड्रोलिक प्रेस के जरिए पुश किया जाता है और धीरे धीरे इन ब्लेड्स को मोल्ड का शेप दे दिया जाता है। इसी तरह डिफरेंट मोल्ड्स के कुकी कटर बनाए जाते हैं। इन कुकी कटर का इस्तेमाल फूड इंडस्ट्रीज में फूड की शेपिंग के लिए किया जाता है। ये है वाटर टैंक मेकिंग मशीन। इस मशीन में वाटर टैंक बनाने के लिए 4 मोल्ड लगाए गए हैं। सबसे पहले इन मोल्ड्स में एक खास तरह का मटेरियल पाउडर डाला जाता है। पाउडर डालने के बाद इन मोल्ड्स को पूरी तरह से सील कर दिया जाता है। इसके बाद इस पूरे चैम्बर को बंद करके मोल्ड का रोटेशन स्टार्ट कर दिया जाता है और साथ ही इस चैम्बर में लगे बर्नर को भी स्टार्ट कर दिया जाता है। हीट की वजह से मोल्ड में डाला गया पाउडर मेल्ट होकर मोल्ड के अंदर चारों तरफ चिपक जाता है। कुछ ही मिनटों की इस प्रोसेस के बाद चैम्बर के गेट खोले इन मोल्ड्स को ठंडा किया जाता है। फिर फाइनली ठंडा होने के बाद इन मोल्ड्स को ओपन करके चारों मोल्ड में से वाटर टैंक को बाहर निकाल लिया जाता है। ये है हॉट फॉर्मिंग। ये एक बहुत ही खतरनाक प्रोसेस है जिसमें लोहे को गर्म करके उसे किसी दूसरे आकार में डाला जाता है। यहाँ कुछ मजदूर लोहे की इस 5 इंच मोटी शीट को बर्नर में गर्म करके इसे एक मिलिट्री टैंक के हेड के रूप में तैयार कर रहे हैं। इस काम के लिए वर्कर्स को स्पेशल हीट प्रूफ यूनिफॉर्म पहनाई जाती है ताकि गर्म लोहे के इतना करीब होने के कारण उनको कोई नुकसान न पहुंचे। फिर इस रेड हॉट शीट को एक बहुत बड़ी हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखकर धीरे धीरे दबाया जाता है और फिर तैयार हो जाता है मिलिट्री टैंक का एक मजबूत हेड। ये है ऑयल कैन मेकिंग। ऑयल कैन बनाने के लिए सबसे पहले स्टील की शीट्स को एक मशीन के जरिए राउंड किया जाता है और फिर इसके दोनों मुंह को मिलाकर आपस में वेल्ड कर दिया जाता है। फिर इसे एक मशीन में डालकर स्क्वायर शेप दे दी जाती है। स्टील शीट को स्क्वायर शेप देने के बाद इसके नीचे वाले हिस्से में एक अन्य स्क्वायर शीट लगाकर वेल्डिंग कर दी जाती है। इसके बाद फाइनली एक स्क्वायर शीट कैन के ऊपर की तरफ भी लगा दी जाती है, जिसके बाद ये कैन पूरी तरह से इस्तेमाल के लिए तैयार है। ये है नरगिसा। इस एडवांस मशीन का इस्तेमाल लोहे की रोड को आगे से रोल करने के लिए किया जाता है। सबसे पहले इन रोड्स को बर्नर में गर्म किया जाता है। फिर इनके आगे के हिस्से को थोड़ा मोड़कर इस मशीन के नीचे रख दिया जाता है। फिर ये मशीन इन गर्म रोड को काफी सफाई से रोल करती जाती है। इस तरह से रोल किए हुए रोड का इस्तेमाल डिजाइनिंग के लिए किया जाता है। दोस्तों, आपको ये सभी मशीनें कैसी लगी अपने विचारों में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। बोला था ना किसी को कुछ मत कहना, फिर भी बोल दिया। ये क्या कर लेगी?